खुदा सकता है मजबूत हो जाना। मेरे अजीजों कायम होने का मतलब है चाको चौबंद हो जाना। अपने सुनन बोलन चखण महसूस करन दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡਾਢਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਲਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਕਾਇਮ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਹੋਵੋ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਕਾਇਮ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ जाना सा, यार भाई ने क्या कायम हो। मेरे चीजों कायम होने का मतलब है अलर्ट हो जाना। अपनी हिस्से जो है देखने बोलने सुनने और चखने की जो हिस्से हैं उनको खड़ा कर लेना। और आज का हमारा अनुमान है किधर कायम होना, मसीह में कायम होना। इसलिए हमारा जो अनुमान ही जो है शुरू से अक्सर है जो है कि जब तुम मोटरवे पे चढ़ दे ना तो पहली स्पीड 10 20 30 40 50 150 80 180। लेकिन हमारा जो आज का कलाम है वो जब शुरू ही हुआ था 180 की स्पीड, 180 की स्पीड पे 180 की स्पीड पे दस रहा है किधर कायम हो जाओ, मसीह में कायम हो। मेरे अजीजों, हमने जब अपनी देखने बोलने सुनने चखने के हिस्सों को खड़ा करना है तो वो किधर करना है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना और सुनना कि जे साडे सुनन दी हिस्सी माठी होएगी, नहीं सुन सकेगी, एक कन्नों सुनांगे तो दूजे कन्नों काट दांगे तो फिर कायम किने होना। तो मेरे अजीजों, आए मसीह में कायम होते हैं और बढ़ते हैं और पहली 180 की स्पीड तो अगला गियर लाने हैं। अब हम मसीह की तरफ बढ़ रहे हैं। किन्ने दी स्पीड ना, किन्ने दी स्पीड ना, 180 दी स्पीड ना यीशु मसीह में। और याद रखिए ये सेव ड्राइव है। बहुत सारे भैन भरा ना सोचन कि एडी तेज गड्डी जा रहे हो किते वज ना जाए। याद रखो ये सेव ड्राइव है। और जब हमने पहले खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो शुरू किया तो उसका अनुमान ही जो है वो हमें मसीह में कायम कर चुका था। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है निकालिए। यूहन्ना की इंजील उसका और उसकी, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी, उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, मेरे साथ बोलिए, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार फिर गौर कर लो, बहनों बच्चियों भरावो बुजुर्गों माओ सारे एक बार गौर कर लो। आखिरी 3 लफ्ज़ दे, तुम कुछ नहीं कर सकते। यही लिखे है कि लिखे है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, नहीं। ये लिखा है जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं। ऐसा करो, कुछ नहीं, नथिंग, नेवर। आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ करना की मतलब है ऐ समझ लो कि एदा प्रोजेक्टर का रिमोट कंट्रोल है, एनू इत्थे मैं रखिया, इथों चुक के मैं हाथ च फड़ लिया, की कीता मैं कुछ कीता है। हुण ए बोतल पई, एनू मैं खोल रहा हूं, एनू खोल के पानी पीता था, मैनू प्यास भी लगी सी, मैं पानी पी लिया, ए भी कुछ कीता है। टू डू समथिंग, टू एक्ट, मैंने कोई काम किया, इसका मतलब है कुछ करना। लेकिन मसीह का जिंदा कलाम क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम, यानी अगर हम मसीह में कायम नहीं है, अगर हम मसीह में अलर्ट नहीं है, यानी अगर हमारे देखने की इस मसीह को सही तरह देख नहीं रही, अगर हमारे कान उसे सही तरह सुन नहीं रहे, अगर
रिमोट ऐ भी नहीं मैं फड़ सकता, मेरे च इन्नी हिम्मत भी नहीं हो सकती कि मैं पानी पी सका। जरा ध्यान रखें, जरा याद रखें उन लोगों के बारे में जिन्हां दे हाथ नहीं है, जिन्हां दे हाथ नहीं है। तो जरा सोचो जे तुहाडे हाथ ही ना होण ते फिर की करोगे? इथों कोई चुक सकदा है? चुक सकदा है? नहीं चुक सकता। तो जिंदा खुदावन के नाम के लिए जोरदार ताली बजाइए जिसने आपको हाथ दिए, जिसने आपको हाथ दिए। मैं पास्टर साहब नूं जोर जोर दी कहां, पास्टर साहब पक्खा मेरे हल कर दो। ते पास्टर साहब जे तुसीं मैनूं सुणदे ही ना हो, जे कन्नां दी हेसी ना होए, जे कन्नां दे विच समायत दी ताकत ही ना होए, कान ठीक ना हो, तुसीं मैनूं सुन सकोगे? नहीं सुन सकोगे ना। तो खुदावंद का शुक्र करें कि खुदा ने हमें 2 कान दिए। खुदावंद का शुक्र हो कि हम उन कानों के जरिए से खुदा का जिंदा कलाम सुनते हैं और उस पे अमल करते हैं। आमीन। अगर खुदावंद में कायम नहीं है तो याद रखिए जो खुदावंद ने आपको जिंदगी में बरकतें दी हैं, जो खुदावंद ने आपको आपकी जिस्मानी ताकत दी है वो भी नहीं रहती, तो फिर आप क्या होते हैं? मसीह में कायम नहीं होते और आप फिर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी का मतलब है तुसी कुछ भी कर नहीं सकते। इत्थे हर कोई बैठा है कुछ ना कुछ करने लई। कोई बड़ा परस्तार बनने लई बैठा है, कोई बड़ा तबला नमाज, कोई अच्छा साउंड सिस्टम वाला, कोई बड़ा पास्टर बनने लई बैठा है। हर एक दिल दे विच कोई ना कोई ख्वाहिश है, हर एक दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश है। और वो ख्वाहिश कब पूरी हो सकती है? वो ख्वाहिश तब पूरी हो सकती है जब हम मसीह में कायम होते हैं और फिर ही फल लेकर आते हैं, क्योंकि मसीह से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, अब हमने कायम किस में होना है? किस में कायम होना है? जदों असीं किसी गिरजे च जाने हैं ना, अक्सर इंज होंदा है असीं बहुत सारियां कलीसियां बदलने हैं। इंज ही है, हम बहुत सारी कलीसियां बदलते हैं, कभी किसी गिरजाघर में, कभी किसी गिरजाघर में। तो याद रखिए हम क्या देखते हैं? हम ये सबसे पहले हमारा होता है यार वो नवा गिरजा बढ़िया बड़ा खूबसूरत, उथे एसी लगा है, उथे पंखे लगे हैं, सब कुछ है। तो हम अगर एक गिरजाघर में जाने से पहले इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं, तो याद रखिए जब हम मसीह में कायम होना है तो हमने देखना है ना कि मसीह दावा कर रहा है, मसीह कह रहा है जो मुझ में कायम होता है। कितने भैन भरा ने जो नौकरी करते हैं किसी कंपनी से, कोई हाथ किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से, भाई आप नौकरी करते, काफी सारे भाइयों ने हाथ खड़े किए। जब आपने किसी कंपनी में नौकरी की तो आपने अपना सीवी दिया। जब आपने अपना सीवी दिया तो जो मालिक था, जो मैनेजर था, उसने आपका सीवी पढ़ा और क्या किया? आपको आपकी अहलियत के मुताबिक नौकरी दी। पहले उसने आपका सीवी चेक किया और उसने कहा कि अब तुम मेरी कंपनी में काम करने के काबिल हो। लेकिन यहाँ मसीह क्या कह रहा है? मसीह कहता है जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मसीह अगर ये बात कर रहा है तो हमारे में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार अगर मसीह कह रहा है तो पहले देखिए मसीह है कौन है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मसीह से ना वाकिफ हैं, जो अभी भी मसीह से ना वाकिफ हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आप मसीह से अभी भी ना वाकिफ हैं, अभी भी अगर आपको खुदा के रूह ने नहीं छुआ और अगर अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि मसीह है कौन है और ये मसीह दावा क्यों कर रहा है, इतने मज़ाहिब हैं, इतनी ज्यादा कलीसियाएं हैं, इतनी ज्यादा मेरे पास इर्द गिर्द की चीजें हैं जिन पर मैं ईमान रख सकता हूं, लेकिन मसीह ही क्यों बात कर रहा है? मसीह क्यों कर रहा है? योना की जीत उसके 15 बाब और उसके 5 आयत में मसीह ये क्यों कह रहा है कि जो मुझ में कायम होता मैं उसमें वही बहुत फल आता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर मेरे अजीजों आए हम मसीह को जान लेते हैं थोड़ा और गहराई में जाकर कि मसीह है कौन है। मेरे अजीजों, मसीह वो है जो गुनाह से मुबर्रा है, जो गुनाह से ऐसे कोई एक बंदा या भैन या कोई भरा छोटा बैठा हुए हाथ खड़ा कर सकता है जेड़ा दावा करे कि मेरे च कोई गुनाह नहीं है? कोई एक हाथ भी खड़ा नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों, मसीह जिसमें हम कायम होना है वो ऐसा मसीह है, वो ऐसा शख्स है, वो इस जमीन पर वाहिद हस्ती गुजरी जो गुनाह से मुबर्रा थी, जिसमें कोई गुनाह मौजूद नहीं
नहीं था, इसलिए हमने मसीह में कायम होना है। मसीह वो है जो कुंवारी मरियम के पेट में रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ। हम सब जो हैं माँ बाप के जिस्मानी मिलाप से पैदा हुए, हम ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन मसीह जो है वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा होता है। इसलिए जो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा होता है वही गुनाह से मुबर्रा है और वही ये दावा कर सकता है कि जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही बोध पा जाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह वो है जिसने मेरे गुनाहों का फिदिया लिया। मसीह वो है जिसने मेरे गुनाहों का फिदिया दिया। ऐसे कोई बैठा है कि करे कोई ते भरे कोई ऐसा शख्स बैठा है कि गुनाह किस ओदा भरा कर दे या ओदा यार कर दे, क्योंकि नहीं भाई तू एनू छड़ दे मैनू फड़ ले। बस कोई है ऐसा? नहीं है मेरे अजीजों, ऐसा कोई भी शख्स इस दुनिया पर मौजूद नहीं है जो कि इतनी हिम्मत रखता हो कि जा एदे गुनाह माफ कर दे, मैं तेरे सामने वहां मैनू मार ला। मेरे अजीजों, अगर यहाँ कोई भाई बैठा है ना, कोई ऐसा भाई बैठा हो जो कि शरारत करे या कोई ऐसी चीज है माइक की तार काट दे या प्रोजेक्टर बंद कर दे, एक बारी तो मैं समझांगा कि शरारत की है, दूजी बारी समझांगा शायद भाई का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तीसरी बारी जो जानबूझ के करेगा ना तो फिर की करेंगे, फिर सारा चर्च नूं फड़ ले कहेगा तू की करन दिया, तू कलाम च खलल पा रहा है, और फिर की होगा? सारा चर्च उसकी मुखालफत करेगा। की करेगा? सारा चर्च उसकी मुखालफत करेगा और एक वक्त में उसे उठा के चर्च से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त में कोई ऐसा शख्स है जो कि नहीं उस भाई नूं ना बाहर कढो, उन्होंने अंदर बिठा दो, मैनू बाहर काट दो। कोई ऐसा है? नहीं। तो मेरे अजीजों, जिस मसीह में हमने कायम होना है वो ऐसा ही मसीह था जिसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया। उसने कहा कि मुझे सलीब पर चढ़ा दो, इनको माफ कर दो। इसलिए हमने मसीह में कायम होना है। मेरे अजीजों, मसीह वो है जो बादशाहों का बादशाह है, लेकिन लिबास और मजाज में बिल्कुल सादा है। कैसा बादशाह है? तुसी ड्रामे वेखे होणगे, फिल्मां वेखे होणगे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ दौर च नहीं रहंदे ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ असली बादशाह देख सकिए, लेकिन एक दौर है, अगर हम मूवीज देखते हैं या ड्रामे देखते हैं, उसमें देखते हैं कि बादशाह का लिबास किस तरह का होता है। बादशाह का शहनशाही लिबास होता है, हीरे मोती जवाहरात, उसके पीछे एक शहनशाही जो है माहौल होता है, इस तरफ दरबान कनीज और पता नहीं क्या क्या हाथी और कीमती चीजें आपने देखी होंगी बादशाह के साथ होती हैं, और पीछे 2-4 बंदे जड़े ने वो पक्का चल रहे होंगे ने। लेकिन ये कैसा बादशाह है? ये बादशाहों का बादशाह है, लेकिन लिबास और मिजाज में बिल्कुल सादा है। इसलिए हमने मसीह में कायम होना है, क्योंकि जो मसीह में कायम होता है वही बहुत पा जाता है, और मसीह से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह वो है जिसके बगैर हम बाप की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। बाप की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। बस अब हुणे जो सी आ रहे सन, रस्ते च एक नहर आई सी, वो नहर तुहानू पता है उसका नाम की है, खानपुर नहर। अब उस नहर को क्रॉस करने के लिए उन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एक पुल बनाया हुआ है। अगर वो पुल ना हो, वो नहर के ऊपर ब्रिज ना हो, तो जड़ी गड्डी आ रही हो की होगी ना पानी दे विच क्या होगा? वो पानी में गिर जाएगी। मेरे अजीजों, इसीलिए बाप की बादशाही में पहुंचने के लिए उसने अल्लुयत में अपने बेटे को भेजा, और अल्लुयत में बाप और बेटा एक है, और उसी बेटे के वसीला से उसको ब्रिज बनाकर उसके कंधों पर सवार होकर अपना जुआ उस पर लाद कर उस ब्रिज पर हम बाप के पास पहुंच जाते। इसीलिए हमने मसीह में कायम होना है, और मसीह वो है जो मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उठा ले जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक बस सब एदा वजन कितना होएगा, अंदाज़न को 10 किलो होएगा। मैं हुणे भाईजान 1 मिनट खड़े हो सकते भाई, माजरत देना। अगर मैं इस भाई को, मेरे पास आइएगा, उधर मुंह कर, आज इधर ही आ। अगर मैं इस भाई को कहूं कि भाई ए जड़ा डब्बा पिया है ना,
ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਨੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਡਾਢੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ही ਸਾਨੂੰ भूल ही गया। मेरे चीजों याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, एक एक दिमाग, एक एक आंख ये बात देख ले, एक एक कान ये बात सुन ले कि महज 10 किलो का बॉक्स अगर मैं इस भाई को पकड़ाता हूं इस वजह से कि भाई जरा मेरे लिए जरा चुकना ते 10 15 20 आधे घंटे बाद ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਟਣਾ ਮਣਾ ਦਾ ਬੋਝ, ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਸੁੱਟ, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा ले जाता हूं। और अगर 10 किलो का बॉक्स असी 10 मिनट नहीं चुक सकते तो याद रखो, मैं नहीं कह रहा कि दसो एक दूसरे में केड़े केड़े गुनाह कीते ने, हमें पता है हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं, शौरी और लाशौरी तौर पर हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं। अगर हम आंख बंद करके सोचें तो हमारे सारे गुनाह हमारे सामने आ जाते हैं। तो याद रखिए मेरे अजीजों, मसीह वो है जो हमारे गुनाह उठा ले जाता है, इसलिए हमने मसीह में कायम होना है, क्योंकि जो मसीह में कायम रहता है वही बहुत फल लाता है और मसीह से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मसीह जो है वो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है। किन्ने भैन भरा ने जिन्होंने कभी वाई बीजी का काम किया है, एग्रीकल्चर ज़राइत कीता है, ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ? ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼मीन। भाई कह रहे हैं कि जब हम बीज लगाते हैं तो उस बीज को जमीन में बोने के लिए हमें एक जरखेज जमीन की जरूरत होती है। सॉरी, उस बीज को जमीन में बोने के लिए हमें एक जरखेज जमीन की जरूरत होती है। इसी तरह ही जब हम मसीह में कायम होते हैं तो कायम होने की वसात से हम एक बीज हैं, यानी हम एक बीज हैं और जिसमें हम कायम होते हैं वो जमीन है और वो जमीन यीशु है और वो जरखेज जमीन है। इस तरह ही जब एक बीज जो है वो जमीन में खड़ा हो जाता है, कायम हो जाता है और वो जमीन यीशु मसीह है, तो फिर क्या होता है? वो फल लेकर आता है। हम क्या हैं? बीज। हम क्या हैं? बीज है। और हम किस में कायम होते हैं? मसीह में। और मसीह जो है वो एक जरखेज जमीन की मानद है, इसीलिए हम फल लेके आते हैं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰਵਸ਼ਾ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ है, लेकिन ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ मसीह ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ 'ਚ ਡਿੱਗਨੇ ਆ ਤੇ कायम हो जाने हैं। इसीलिए जब हम मसीह में कायम होते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सारा फल लेकर आते हैं। मेरे अजीजों, आप ये देख रहे हैं स्लाइड में एक पौधा। जब हम मसीह में कायम होते हैं तो ये मसीह की जरखेजी है। जब हम मसीह में कायम होते हैं तो नन्हा बीज जो जमीन में बोया जाता है, जब वो मसीह में होता है, कायम होता है, तो पंजाबी च कहते हैं वो फुंकरता है, वो निकलता है, उस पर निखार आता है, तो फिर मसीह जो है उसे अपने अंदर समो लेता है और फिर वो एक नन्हा पौधा बनकर बाहर आ जाता है। जब ये नन्हा पौधा जो है जमीन से बाहर आता है तो उसके ऊपर पत्ते लगना शुरू हो जाते हैं। और ये पत्ते क्या हैं? सुन लीजिए, समाज फरमा लीजिए, हर एक आंख देख ले कि ये पत्ते क्या हैं। ये पत्ते वो हैं जो जमीन में कायम होते हैं मसीह की। ये पत्ते हमारे फ्रूट्स एंड टैलेंट्स हैं। कोई तबला बजा रहा है, कोई परस्तार बन रहा है, कोई खादम बन रहा है, कोई खुदा दी मुबशरा बन रही है, कोई मुबशर बन रहा है, कोई खादम बन रहा है, कोई खुदा दी खिदमत से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो पत्ते निकलते हैं जब हम खुदा यीशु मसीह की जरखेजी से बाहर आते हैं तो हमारा बीज जो है वो पत्ते देता है। सबसे पहले ये हमारे फ्रूट्स और टैलेंट्स हैं। जब हम मसीह में कायम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? उससे बड़े पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर हम जो है परस्तार जो है अल्लाह का ही सदा पर नहीं रहते, फिर हमारे गीत
रहता, बल्कि वो बड़े पत्तों की तरह वुसअतें बखेरता जाता है।